अगर सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, जिसको हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं, तो वो काफ़ी सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि डिफ्रेंशिएट किया जा सके और पता हो कि एलर्जिक रिएक्शन, जो सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है एनाफिलैक्सिस, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एक तो हाइव्स तो उसमें भी हो सकते हैं, इचिंग भी होती है, उसके अलावा उसमें स्वेलिंग हो जाती है लिप्स की और टंग की। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, जी बिल्कुल, उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी इसी वजह से होती है क्योंकि टंग की स्वेलिंग हुई होती है और लिप्स की स्वेलिंग हो जाती है। फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, और डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, पेशेंट इवन फेंट भी कर सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो अगर तो ऐसा है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन एक बड़ा इमीडिएट सा बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, तो उसके लिए फिर पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो प्रोन होते हैं, कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ से उन्हें एलर्जी हो जाती है। अब इस बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी आराम से हो जाती है लोगों को। तो एक तो खाने की कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे काफ़ी कॉमन होती हैं, जैसे अंडे की एलर्जी बहुत कॉमन है, फिश से एलर्जी बहुत कॉमन है। कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि भेड़ ने काट लिया, बी स्टिंग की वजह से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को इन चीज़ों की वजह से सिर्फ एलर्जी होती है और हाइव्स बनते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इन्हीं चीज़ों की वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रॉपर हो जाता है, जो कि एनाफिलैक्सिस होता है और काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर उनको एड्रेनालिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं।